हालेलुया, प्रेज गॉड। और मैं खुदा की मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। आज मैं एक आयत के मार्फत या कुछ आयतों के मार्फत मैं आपको कुछ वचन के द्वारा शेयर करना चाहूँगा। और आज का मेरा मजमून है, आज का जो मेरा किस्सा है वो प्राथमिकता के ऊपर है, वो पहले स्थान के ऊपर है कि परमेश्वर को हम पहला आदर दें। इस विषय में हमारा मजमून है आज का जो किस्सा है वो फर्क किस्सा है। और डिसीजन की विषय में हम बात करेंगे, हम पहले स्थान के विषय में बात करेंगे। हालेलुया। हम बाइबल से कुछ वचनों को शेयर करेंगे, पढ़ेंगे। आइए हम निकाल के पढ़ेंगे यहाँ पर जी, निकाल के पढ़ेंगे पहला लूका और उसका 14वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। आज हम बात करने वाले हैं लूका उसका 14वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, जहाँ पर यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से कहते हैं। जहाँ पर यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है कि यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे तो अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चे और भाई बहन को और यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी कि इसके लूका और उसका 14वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरकूम है कि यदि कोई मेरे पास आता है तो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बीवी और यहाँ तक कि अपनी जान को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा शागिर्द नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर खुदावन अप्रिय होने की बात कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर जो परमेश्वर बात कर रहा है वो कह रहा है कि अगर मेरे पास आता है, मेरे समीप आता है, मेरे निकट आता है और अपने किसी भी अजीज को मुझसे ज़्यादा अप्रिय रखता है या मानता है तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। अच्छी बात है आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अच्छी बात है कि आप अपने भाई और बहन से प्यार करते हैं, अच्छी बात है कि आप अपने बीवी और अपने शौहर से आप प्यार करते हैं। लेकिन जब बात आए प्यार करने की, एक तरफ खुदावन यीशु मसीह हो और दूसरी तरफ आपके माता पिता हो, तब खुदा आपसे डिसीजन चाहता है। तब वो चाहता है कि आप किसको पहला आदर देंगे। एक तरफ आपके भाई बहन हो और दूसरी तरफ आसमान का खुदा हो, तो वो चाहता है कि आप किसको पहला आदर दें। ज़रूरी है कि हम खुदा को पहला आदर दें। कई दफ़ा हम अपने अजीज़ों को, हम अपने रिश्तेदारों को और हम अपनी फैमिली को पहला आदर देते हैं। खुदा आपको आपकी फैमिली से प्यार करने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन जब बात आए सबसे अधिक प्यार करने की, जब बात आए सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखने की, तो आपकी मोहब्बत यीशु के आगे, यीशु से सबसे ज़्यादा हो और यीशु के आगे सब लोगों के लिए आपकी मोहब्बत फीकी हो। इसलिए खुदावंद कह रहा है कि अगर कोई मेरे पास आता है तो सबसे पहले वो मुझे प्रिय जाने और किसी को प्रिय ना जाने। लेकिन कई दफ़ा हम अपने अजीज़ों को प्रिय जान बैठते हैं। जब एक तरफ हमारे पास टीचर की बर्थडे पार्टी हो, बर्थडे पार्टी में जाना हो और दूसरी तरफ खुदा के घर को जाना हो, उस समय हमारा डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा हम सोचते हैं कि बर्थडे पार्टी तो साल में सिर्फ एक बार आती है, लेकिन संडे तो आता रहता है, हफ्ते 6 दिन के बाद एक संडे आ जाता है, खुदा के घर हम जाते हैं। लेकिन बर्थडे पार्टी तो 365 दिन के बाद आती है। तो कई दफ़ा हम खुदा को आदर ना देकर हम जन्मदिन में बर्थडे पार्टी को पहला आदर दे बैठते हैं और उस समय हम खुदा को सेकंड स्टेज पर या सेकंड आदर पर रखते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा इस बात से नाखुश होता है। वो नहीं चाहता कि आप पहला आदर किसी और को दो, वो तो चाहता है कि आप पहला आदर सिर्फ खुदावन को दें। कई दफ़ा जब बात आती है, एक तरफ घर पर जीजू आए हों और दूसरी तरफ खुदा की मीटिंग में जाना हो, उस समय खुदा चाहता है कि आप
प्रथम स्थान खुदा को दे। लेकिन अफसोस की बात हमारे लिए ये है कि हम खुदा को आदर ना देकर अपने रिश्तेदारों को आदर दे बैठते हैं। अगर हम चर्च जाएंगे तो, अगर हम मीटिंग में जाएंगे तो शायद जीजू जो आए हुए हैं उनका मन नहीं लगेगा, और हम सोचते हैं कि चर्च तो हम नेक्स्ट संडे चले जाएंगे, मीटिंग में तो हम अगले दिन चले जाएंगे, लेकिन जीजू कभी कभी आते हैं, इसलिए अपना टाइम हम जीजू के साथ स्पेंड करते हैं। लेकिन ये बात बहुत गलत है। खुदा नहीं चाहता कि हम किसी इंसान को उससे ज़्यादा प्रिय जाने, क्योंकि ज़रूरी है कि हम खुदा को सबसे ज़्यादा प्रिय जाने। हालेलुया। एक तरफ जब संडे का दिन हो और सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको किसी अपने बेटे के लिए या बच्ची के लिए, बेटे के लिए या बेटी के लिए रिश्ता देखने जाना हो, और दूसरी तरफ खुदा के घर को जाना हो, उस समय फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन मुश्किल घड़ी में भी खुदा आपसे कुछ चाहता है। वो चाहता है कि आप पहले खुदा के घर को जाएं, उसके बाद आप कोई और कार्य करें। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, इससे पहले आप अपना व्हाट्सएप चेक करें। उससे पहले खुदा चाहता है कि आप उसके पास जाएं, उससे बातचीत करें और उसको गुड मॉर्निंग कहें। इसलिए खुदावन चाहता है। आइए कुछ आयतों को और हम पढ़ेंगे आगे। और जी मैं निकाल के पढ़वाना चाहूँगा आप जी पहला जी गलातियों और उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पौलुस कहता है कि अगर मैं इंसानों को ही खुश करता रहता तो मैं प्रभु का दास ना होता। हालेलुया। कई दफ़ा आप और हम कोशिश करते हैं कि कहीं फूफा जी को बुरा ना लग जाए, हम कोशिश करते हैं कि कहीं हमारे टीचर को बुरा ना लग जाए, अगर हम कोशिश करते हैं कि हमारे पड़ोस वाले अंकल को बुरा ना लग जाए। उसके कारण हम खुदा को सेकंड आदर देते हैं या देने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन खुदा इस बात से नाखुश होता है। इसलिए तो तभी तो उसने एली से कहा, पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19वीं आयत में उसने एली से कहा, तू क्यों अपने बच्चों का आदर मुझसे अधिक करता है। इसका मतलब खुदा नहीं चाहता कि कोई भी खुदा से ज़्यादा कोई किसी को आदर दे, सम्मान दे। खुदा आपके बच्चे के खिलाफत में नहीं है। वो ये नहीं कहना चाह रहा कि आप अपने बच्चों से प्यार ना करें, वो ये नहीं कहना चाह रहा कि आप अपने बच्चों को आदर ना दें। वो चाहता है कि आप आदर दें, लेकिन जब बात आए सबसे अधिक आदर देने की, तब हम खुदा को आदर दें। एली के बच्चों के विषय में लिखा हुआ है, आइए हम बताते हैं। एली के बच्चों के विषय में लिखा है कि एली के बच्चे लुच्चे थे। जब कोई मेल बलि खुदा के पास लेकर आता तो एली के बच्चे अपने सेवक को भेजते और कांटेदार त्रिशूल या त्रिशूली कांटे को, जब हंडी में जो मीट पक रही होती थी और हंडी में कांटेदार त्रिशूल को उनका जो दास था वो डालता, और जितना मांस उस कांटे में लगता उतना ले आता और वो याजक का हो जाता। इसलिए वो इससे पहले मेल बलि खुदा को चढ़ाई जाए, इससे पहले खुदा को पहला आदर दिया जाए, वो उसमें से अपने आप को पहला आदर दिया करते थे। इस बात से खुदा नाखुश था और इसलिए वो एली से कहने लगा, तू क्यों अपने बच्चों का आदर मुझसे अधिक करता है। खुदा नहीं चाहता जब कि आप किसी भी व्यक्ति को या किसी शख्स को उससे ज़्यादा आदर दें, खुदा से ज़्यादा आदर आप दें। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता है। एक बार के जिक्र बताना चाहूँगा, ये जिक्र आपको लूका में मिल जाएगा, लूका और उसका 9वां अध्याय और उसकी 59वीं और 60वीं आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह एक व्यक्ति से कहने लगे, यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। लेकिन उसने कहा, कोई व्यक्ति था जिसने कहा, पहले मुझे पिता को गाड़ने दे। यीशु मसीह ने उसे अपने पास बुलाया या अपने आज्ञाओं पर चलने के लिए बुलाया, लेकिन वो शख्स कहने लगा कि पहले मुझे मेरे पिता को गाड़ने दे। यीशु ने कहा, मुर्दों को मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर पहले परमेश्वर की
कथा सुना। हालेलुया। यीशु मसीह कैसी बात कर रहे हैं आप? मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ देते, ये क्या बात हुई? कोई मुर्दा व्यक्ति अपने मुर्दों को कैसे गाड़ सकता है? उसमें तो सांस नहीं होती, वो तो पहले से ही मुर्दा होता है। यीशु मसीह यहाँ कौन से मुर्दे की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, कुछ शख्स हैं जो शरीर से तो जिंदा है लेकिन आत्मिक रीति से वो खत्म हो चुके हैं, वो आत्मिक रीति से वो मर चुके हैं। इसलिए खुदावन कहता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इससे पहले उस शख्स ने भी यहाँ पर पहले वो अपने बाप को आदर देने की कह रहा है। वो कहने लगा कि पहले मैं अपने मरे हुए पिता को गाड़ूं। तब खुदा ने कहा कि पहले तू उसने कहा कि पहले खुदा की कथा सुना, पहले तू खुदा का कलाम सुना, उसके बाद अपने सारे कार्य कर। इससे पहले आप दिन की शुरुआत करें, अपने दिनचर्या के कार्यों को करें। खुदा चाहता है कि आप सबसे पहला आदर उसको दें, उसके कलाम को आप पढ़ें, उसकी मनादी करें। जैसे लिखा है मत्ती 7:21 में कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तो आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन कई दफ़ा हम कोशिश करते हैं अन्य चीज़ों के लिए, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि हम किसी और को पहला स्थान दें। खुदावन चाहता है कि हम पहला स्थान सिर्फ खुदा को दें, खुद सिर्फ यीशु मसीह को दें। एक जिक्र लिखा है, यहोशू कहने लगा, यहोशू और उसका 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, वहाँ वो कहने लगा, वहाँ लोगों से बातचीत करने लगा, यदि आपको यहोवा की सेवा करनी बुरी लगती है तो आप सुन लो। ये इजराइलियों से बात कर रहा है, ये अपने लोगों से बात कर रहा है। खुदा ने कहा कि लोगों से बातचीत कर। तब वो कहने लगा कि आप डिसाइड कर लो कि आप किसको मानोगे। उसने कहा यदि आपको यहोवा की सेवा करनी बुरी लगती है तो आप सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, अन्य देवताओं की, अन्य लोगों की, इंसानों की या यहोवा की। वो यहोशू यहाँ पर कह रहा है कि आप डिसाइड कर लो कि आप किसकी सेवा करेंगे। क्या आप इंसानों को पहला आदर देना चाहेंगे? क्या आप अन्य देवी देवताओं को पहला आदर देना चाहेंगे या खुदा को देना चाहेंगे? लेकिन अगर बात यही ख़त्म हो जाती तो कुछ और बात थी। लेकिन यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा निरंतर या लगातार करता रहूँगा। यहोशू कहने लगा, कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं और मेरा फैमिली और मेरा घराना तो सिर्फ यहोवा की ही सेवा करेगा। हालेलुया। आज यहोशू के मानद आपके और मेरी दुआ है कि आप भी यहोशू के मानद ये कहें, खुदावन कि मैं और मेरी फैमिली और मेरा घराना तो सिर्फ तेरी ही सेवा करेगा, चाहे ज़माना कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो सिर्फ तेरी ही हम्द करेगा, सिर्फ तेरी ही सेवा करेगा। हालेलुया। ज़रूरी है कि हम खुदा की सेवा करें। यह हमारे सामने फैसला आ जाता है और अब हम फैसला करें कि हमें किसको आदर देना है। हमें इंसानों को पहला स्थान देना है या खुदा को पहला स्थान देना है। एक बार की बात थी, जब जो है यरूशलेम टूटा पड़ा हुआ था। नहम्याह की किताब में लिखा है यरूशलेम टूटा पड़ा हुआ था और उसके फाटक जले हुए थे। उसकी जो शहरपनाह थी वो टूटी हुई थी, उसकी जो दीवार थी वो टूटी हुई थी और उसके फाटक जले हुए थे। तब खुदा ने नहम्याह को ये काम सौंपा कि तू टूटी हुई शहरपनाह को या दीवार को और जले हुए फाटकों को बनाए या ठीक करे। खुदा ने ये काम जो है नहम्याह को दिया और नहम्याह बड़ी खुशी के साथ उसने ये काम को एक्सेप्ट किया। और नहम्याह जो है एक पिलाने हारा था, यानी कि वो राजा के समीप रहने वाला व्यक्ति था। नहम्याह के विषय में लिखा है कि जो राजा खाता था वही वो खाता था। इससे पहले राजा खाए उसको टेस्ट करना पड़ता था कि कहीं इसमें कुछ चीज़ मिली हुई तो नहीं है। और जब नहम्याह ने खुदा से बात की, खुदा ने कहा कि तू ये खुदा का घर को बनाना है। नहम्याह
शूशनगढ़ से 1200 किलो लगभग 1200 किलोमीटर दूर से यरूशलेम को आया और खुदा के काम में लग गया, खुदा के घर को बनाने में लग गया। जब वो खुदा के घर को बना रहा था उसके बाद पढ़ते हैं तो क्या होता है जी। तो आइए पढ़ेंगे नहम्याह और उसका 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मरकूम है जी। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में से भी पढ़ सकते हैं। बाइबल पेज नंबर 558, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है या मरकूम है जी। वहाँ लिखा है, तब सम्मलत और गेशम में मेरे पास, गेशम ने सम्मलत और गेशम ये जो है शत्रु थे जो कि नहीं चाहते थे कि खुदा का घर बनाया जाए, तैयार किया जाए, फिर से रेडी किया जाए। तब सम्मलत और गेशम ने मेरे पास यूँ कहलवा भेजा कि आओ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि की इच्छा से करते थे। हालेलुया। जब नहम्याह जो है खुदा के घर को बना रहा था, जब नहम्याह खुदा के काम में लगा हुआ था, मसरूफ़ था, तब उसके कुछ शत्रु उसको उलझाने के लिए, उसको उसके काम को रोकने के लिए उसके कहने लगे कि आओ हम ओनों के मैदान में चलें और वहाँ पर मुलाकात करें, मिले। उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा 4 से 5 बार उसको बुलाया, लेकिन फिर भी जो नहम्याह था उसका सिर्फ एक ही जवाब था। मालूम है क्या जवाब था? आइए पढ़ते हैं जी। उसका जवाब था जी, इसकी 3री आयत में लिखा है, परंतु मैंने उनके पास दूतों को ये कहलवा भेजा कि मैं तो किसी भारी काम में लगा हूँ, मैं वहाँ नहीं आ सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। हालेलुया। नहम्याह ने, जब उसके जो शत्रु थे, उसके जो दुश्मन थे, वो चाहते थे कि उसका जो काम है वो रुक जाए, लेकिन नहम्याह को मालूम हो गया कि ये उसकी हानि चाहते हैं। उसने कहा कि मैं एक भारी काम में लगा हूँ, मैं व्यस्त हूँ किसी काम में, इसलिए मैं नहीं आ सकता। कई दफ़ा जब हम किसी काम करते हैं, जब हम खुदा के घर को जाते हैं या खुदा के काम में मसरूफ़ होते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारे दोस्त कहते हैं आज तो संडे है, आज एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, आज कहीं घूमने चलते हैं, आज मूवी देखने चलते हैं। लेकिन आपका और मेरा फैसला ये हो, नहम्याह की तरह मेरी दुआ है कि आप और हम नहम्याह की तरह खुदा के काम को सीरियसली लें और कहें खुदावन का काम हम प्राथमिकता पर रखें और पहला आदर हम दें। नहम्याह ने कहा मैं मसरूफ़ हूँ किसी खुदा के काम में और उसके घर बनाने में, और वो अड़ा रहा और वो नहीं गया। हालेलुया। कई दफ़ा जब हम खुदा की सेवकाई करते हैं, जब हम खुदा के काम को करते हैं, हमारे साथ भी कई सारी चीज़ें होती हैं। हमारे मित्र हमें बुलाते हैं, लेकिन हमारा पहला आदर हमारा खुदा के काम के लिए हो। खुदा को पहला आदर दें, प्रथम स्थान दें। खुदा यही चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि हम किसी और को उससे ज़्यादा प्यार करें, उससे ज़्यादा मोहब्बत करें। वो चाहता है कि हम सिर्फ उसी को प्रिय जानें। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलाम के मार्फत आपको बरकत दे, और मेरी दुआ है कि आप अपना पहला आदर किसी इंसानों को नहीं वरन खुदा को दें। ये ज़रूरी है। खुदा नहीं चाहता कि आप उसको सेकंड आदर दें। मैं आज के कलाम के मार्फत से आपसे और ख़ुद मुझसे भी खुदा बात कर रहा है, और मैं यही बात कहना चाह रहा है मुझसे और आपसे कि हम खुदा को पहला आदर दें। हमारी प्राथमिकता खुदावन यीशु मसीह हो और कोई ना हो। जब एक बार का जिक्र है, जब सदरक, मेशक और अबेदनगो के सामने एक मंजर आ गया और उनको एक फरमान दिया गया कि जो कोई इस मूर्ति के आगे सजदा नहीं करेगा, झुकेगा नहीं, उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। तब सदरक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि ए बादशाह, अगर तू हमें
शेरों की मान में ही क्यों ना डाल दे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शेरों की मान में नहीं, धड़कते हुए भट्टे में। उसने कहा अगर कोई इस मूर्ति को सजदा नहीं करेगा वो धड़कते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। उसने कहा जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो धड़कते हुए भट्टे से भी निकालने की हमें सामर्थ्य रखता है। उसने पहला आदर मूर्ति को नहीं दिया, उसने पहला आदर बादशाह की आज्ञा को नहीं दिया, उसने पहला आदर खुदा की आज्ञा को दिया। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर ना मानना, और उसने उसी आज्ञा को फॉलो किया। ज़रूरी है कि हम भी पहला आदर खुदा को दें, खुदा के कलाम को दें। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने को बरकत दे। आइए हम दुआ करें और कहें खुदावन से, ऐ खुदावन आज तक हमने अन्य लोगों को पहला स्थान दिया है, अपने अजीज़ों को पहला स्थान दिया है, लेकिन आज हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम तुझे पहला आदर दे सकें खुदावन यीशु मसीह, और हमें मुआफ़ कर, हमने अब तक जिनको भी पहला आदर दिया है अब ना दे सकें प्रभु, सिर्फ तुझे हम प्रिय जान सकें खुदावन और तुझे पहला आदर दे सकें। परमेश्वर प्रभु देखने वाले हर एक शख्स को प्रभु आप उनको बरकत दीजिएगा पिता, और मेरी दुआ है कि वो तुझे पहला स्थान दें यीशु मसीह, के माइंड को बदले ताकि वो पहला आदर सिर्फ तुझको दे सकें खुदावन। सब कुछ आप किताबें करते हैं, दुआ को यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको बरकत दे। आपको जब भी मौका मिलता है आप अपने कलाम के मार्ग पर खुदा को पहला आदर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूरी है आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी खुदा के कलाम के विषय में। परमेश्वर आपको बरकत दे। खुदावन यीशु के नाम में जय मसीह की।